हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, है ना। तो हमने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र का, है ना, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र को थ्योरी बेस्ड जानने का प्रयास किया है, ठीक है ना। और आज की इस वीडियो में, है ना, सेकेंड वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी औद्योगिक विकास केंद्र हैं, है ना, जितने भी औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हैं, जितने भी औद्योगिक पार्क हैं, है ना, उनको हम कोरिलेट फनी ट्रिक के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना न भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, है ना, अपने छत्तीसगढ़ में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक केंद्र हैं, औद्योगिक पार्क है, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स है, उनको याद करने कि वह किस जिले में है। ठीक, तो चलिए देखिएगा इस, है ना, यहाँ पर लिखा है औद्योगिक विकास केंद्र, ठीक है। कहाँ का औद्योगिक विकास केंद्र है? छत्तीसगढ़ का औद्योगिक विकास केंद्र, ठीक ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए यहाँ पर हमने औद्योगिक विकास केंद्रों के नाम लिखे हैं, है ना। और यहाँ हमने क्या लिखा है? जिले का नाम, ठीक है ना। मतलब कि बिलासपुर जिले में इतने सारे औद्योगिक विकास केंद्र हैं, ठीक है। उसके पश्चात देखिए यहाँ हमने राजनांदगांव में लिखा है ना कि कौन कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र है ना, यहाँ लिखा है। उसके अलावा यहाँ आप देख रहे होंगे, है ना, कि रायपुर में जितने भी औद्योगिक विकास केंद्र है हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। लिखने के लिए तो बुक में भी लिखा है, लिखने के लिए तो ये बुक में भी लिखा है, लेकिन क्या हमें वो याद हो गया है? अगर याद नहीं हुआ है ना, तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अंत तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको ये पूरा याद हो जाएगा, ठीक। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम बिलासपुर से देखते हैं। बिलासपुर में जितने भी औद्योगिक विकास केंद्र हैं उनको कौन कौन सा है? अंजनी है, बेलगहना है, दगोरी है, सिलपहरी है, सिरगिट्टी है, तिफरा है, ठीक ना। इतने सारे औद्योगिक विकास केंद्र बिलासपुर में है ना। तो हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? देखिए इतने सारे भी हैं अलग अलग जगह, लेकिन हमें कंफ्यूजन बना रहता है। क्या रहता है? कंफ्यूजन बना रहता है ना, जिसे हम बिलासपुर का रायपुर में, रायपुर का राजनांदगांव में कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि हम इसके लिए ही कोरिलेट ट्रिक बनाएंगे, ठीक है, जिससे हमें बहुत सिंपल तरीके से याद रहेगा, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम इसके लिए एक ट्रिक लिखते हैं कहानी टाइप से, है ना। तो चलिए आप देखिए यहाँ पर, है ना, तो गाइस हमने देखिए यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, ठीक है ना। एक फनी ट्रिक लिखा है, ठीक है ना, कि अबे 10 सिर नहीं होते बिल्ली के, ठीक है, तू फेंक रहा है ना। क्या ट्रिक बनाया हमने कि अबे 10 सिर नहीं होते बिल्ली के, तू फेंक रहा है, ठीक है। मतलब फेंक रहा है मतलब वो बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है, मतलब भांज रहा है, ठीक है ना। अबे 10 सिर नहीं होते बिल्ली के, ठीक है, मैं उसको बोल रहा हूँ किसी को कि अबे 10 सिर नहीं होते बिल्ली के, तू फेंक रहा है। क्या कर रहा है? तू फेंक रहा है, मतलब तू बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, ठीक है। 10 सिर रावण के थे, ठीक है ना, बिल्ली के नहीं होते 10 सिर। होते हैं क्या बिल्ली के 10 सिर? बिल्ली के 10 सिर नहीं होते, ठीक है। अब कोई बोले कि 10 सिर होते हैं बिल्ली के, तो हम क्या बोलेंगे उसे कि अबे 10 सिर नहीं होते बिल्ली के, ठीक है ना, 10 सिर नहीं होते बिल्ली के, तू फेंक रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमने कहानी बनाया, देखिए इस प्रकार से हमने कहानी बनाया। और इस कहानी से बिलासपुर में जितने भी औद्योगिक विकास केंद्र हैं वो हमें याद हो जाएंगे। कैसे? देखिए अबे 10 सिर नहीं होते बिल्ली के, ठीक है, तू फेंक रहा है। और से क्या हो गया? अंजनी, ठीक ना। ये तो आपको याद हो ही जाएगा, लेकिन किस जिले में है इसको याद रखने के लिए हम इस प्रकार का ट्रिक बनाए हैं। अ से हो गया अंजनी, बे से क्या हो गया? बेलगहना, द से क्या हो गया? दगोरी, स से क्या हो गया? सिरगिट्टी या सिलपहरी, और सी से क्या हो गया? सिरगिट्टी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखिए यहाँ तक अ से हो गया अंजनी, बे से क्या हो गया? बेलगहना, द से क्या हो गया? दगोरी, स से क्या हो गया? सिरपहरी, और सी से क्या हो गया? सिरगिट्टी, ठीक है। नहीं होते बिल्ली के, है ना। अबे 10 सिर नहीं होते बिल्ली के, तू फेंक रहा है, ठीक है, फेंक रहा है, तू फेंक रहा है, इसका हो गया तीफरा, ठीक है। साउंड सुना रहा है, तू फेंक रहा है मतलब तीफरा, इस टाइप से साउंड सुना रहा है, मतलब हमें याद हो जाएगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या चीज से? कि अबे 10 सिर नहीं होते बिल्ली के, ठीक है, तू फेंक रहा है। अबे 10 सिर नहीं होते बिल्ली के, तू फेंक रहा है। अ से हो गया अंजनी, बे से हो गया बेलगहना, द से हो गया दगोरी, स से हो गया सिलपहरी, सी से हो गया सिरगिट्टी, है ना, बिल्ली से हो गया बिलासपुर, तो फेंक रहा से क्या हो गया? तीफरा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बिलासपुर में जितने भी औद्योगिक विकास केंद्र हैं उनको बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर लिया, ठीक ना।
अब हम देखेंगे राजनांदगांव में जितने भी औद्योगिक विकास केंद्र है, जैसे कि जोरा तराई, विजय तल्ला, पवन तल्ला, महरूम खुर्द, टेडेसरा, इंदावानी, ठीक है, ये जितने भी औद्योगिक विकास केंद्र है वो कहाँ है? राजनांदगांव में। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे? ट्रिक से। चलिए ट्रिक लिखते हैं हम, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, ठीक है। देखिए राजा का, इतना लंबा दिख रहे होंगे आप, है ठीक ना। इसका मतलब ये नहीं कि इसको याद करने में दिक्कत आएगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। देखिए एक कहानी है, क्या है? कहानी है, और कहानी कितना ही बड़ा हो, अच्छा लगता है तो याद हो जाता है, ठीक ना। देखिए राजा का, ठीक ना, कोई राजा है ना, उसका जोरा तराई में कई तल्ला वाला रूम देखकर, है ना, राजा का जोरा तराई में कई तल्ला वाला रूम देखकर ढेर सारे लोग दीवाने हो गए, है ना। इस प्रकार से हमने ट्रिक बनाया कि राजा का, है ना, जोरा तराई में कई तल्ला वाला रूम देखकर, है ना, जैसे कोई राजा है ना, उसका जोरा तराई में क्या है? कई तल्ला वाला रूम है। क्या है? कई तल्ला वाला रूम है। कई तल्ला मतलब कि कितने छत का रूम है, ठीक है। तो कई तल्ला वाला रूम देखकर क्या हो गया? बहुत सारे लोग, मतलब ढेर सारे लोग, ठीक है ना, क्या हो गए? दीवाने हो गए, देख के दीवाने हो गए, ठीक है। मतलब राजा का जोरा तराई में रूम देखकर ढेर सारे लोग दीवाने हो गए, ठीक। तो इस प्रकार से हमने देखिए याद कर लिया। राजा से हो गया राजनांदगांव, है ना। जोरा तराई से क्या हो गया? जोरा तराई, ठीक है। तल्ला से क्या हो गया? विजय तल्ला, पवन तल्ला, ठीक ना, है ना। राजा का जोरा तराई में कई तल्ला वाला रूम देखकर ढेर सारे लोग दीवाने हो गए, ठीक है। तो तल्ला से विजय तल्ला, पवन तल्ला, ठीक है। रूम से क्या हो गया? महरूम खुर्द, क्या हो जाएगा? रूम से महरूम खुर्द, ठीक ना। और ढेर सारे लोग दीवाने हो गए, क्या हो गया? टेडेसरा, ठीक है। टेडेसरा, ढेर सारे, इस टाइप से साउंड सुना रहे हैं। टेडेसरा, ढेर सारे लोग दीवाने हो गए। दीवाने से क्या हो गया? इंदावनी, ठीक है। इंदावनी, इंदावनी दीवाने, इस टाइप साउंड आ रहा है ना। तो इंदावनी से क्या हो जाएगा? दीवाने से इंदावनी, ठीक है। राजा का, है ना, जोरा तराई में कई तल्ला वाला रूम देखकर ढेर सारे लोग दीवाने हो गए, है ना। राजा से राजनांदगांव, जोरा तराई से जोरा तराई, है ना। तल्ला से विजय तल्ला, पवन तल्ला, रूम से महरूम खुर्द, ढेर सारे से क्या हो गया? टेडेसरा, और दीवाने से हो गया इंदावनी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने राजनांदगांव में जितने भी औद्योगिक विकास केंद्र है उनको बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर लिया। अब हम देखते हैं रायपुर में, ठीक है ना। रायपुर में जितने भी औद्योगिक विकास केंद्र हैं उनको हम याद करते हैं। देखिए सिलतरा, उर्ला, भनपुरी, रावाभाटा, तिल्दा, तेंदुआ, बरतौली, अमासुनी, इतने सारे रायपुर में हैं। तो इसको हम किस प्रकार के ट्रिक से याद करेंगे? चलिए एक ट्रिक बनाते हैं, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पर देखिए ट्रिक लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमने लंबा चौड़ा ट्रिक बनाया है, लेकिन एक कहानी है। देखिए तूने, ठीक है ना, किसी को बोल रहा है कि तूने लकड़ा, है ना, उड़दा, पूरी, भाटा, तिल, तेंदू, आमा सब बर्तन में लेके खा लिया, ठीक है ना। मतलब इतने सारे चीजों को, ये सब खाने का चीज है, लकड़ा, ठीक है, उड़दा, पूरी, भाटा, तिल, तेंदू, आमा सबको बर्तन में लेके खा लिया, लेकिन राय क्यों नहीं लिया? मतलब पूछा क्यों नहीं बादशाह से? ठीक है, बादशाह से बार पूछना तो चाहिए कि खाऊं कि ना खाऊं, है ना। तो पूछना जरूरी है, ठीक ना। लकड़ा से क्या होती है? सिलतरा, सिलतरा, सिलतरा से साउंड आ रहा है लकड़ा, ठीक है। उड़दा से उड़ला, ठीक ना। पूरी से भनपूरी, है ना। और उसका भाटा से रावा भाटा, तिल से क्या हो गया? तिलदा, तेंदू से क्या हो गया? तेंदुआ, आमा से क्या हो गया? आमा सिवनी, ठीक है। और बर्तन से क्या हो गया? बरतोली, है ना। और राय क्यों नहीं लिया? राय से क्या हो गया? रायपुर, ठीक है ना। मतलब तूने लकड़ा, उड़दा, है ना, और पूरी, भाटा, तिल, तेंदू, आमा सब बर्तन में लेके खा लिया, लेकिन राय क्यों नहीं लिया? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ट्रिक बना के याद कर लिया बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है ना। उसके पश्चात देखिए, ये इसको एक से दो बार वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत सिंपल तरीके से याद हो जाएगा, है ना। उसको देखिए ओपी जिंदल, ठीक है ना। ओपी जिंदल कहाँ है? ये है लारा, रायपुर, रायगढ़ में। कहाँ है? रायगढ़ में, ठीक ना। तो इसको हमने ट्रिक बनाया था उद्योग वाले वीडियो में, है ना। क्या ट्रिक बनाया था? चलिए यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं ट्रिक। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक बना लिया, ठीक है, कि यंग लोग जिंदा रहेंगे, ठीक है ना। कोरोना के कारण बूढ़े लोग, बच्चे लोग सब मर जाएंगे, ठीक है। कौन जिंदा रहेगा? यंग लोग, ठीक है।
यंग मतलब जवान लोग जिंदा रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर जो है ज्यादा है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ट्रिक बना के याद कर लिया कि यंग लोग जिंदा रहे। यंग देखिए, यंग से हमने सब रायगढ़ से उठा लिया यंग, ठीक है, और जिंदा से जिंदल। ठीक है, तो जिंदल याद कभी आएगा, जिंदल जिंदा, जिंदा कौन रहेगा? यंग लोग, यंग से रायगढ़। तो इस प्रकार से हमने ट्रिक बना के इसे भी याद कर लिया। उसके पश्चात देखिए, कापन कहाँ है? जांजगीर चांपा में। कापन कहाँ है? जांजगीर चांपा में। तो इसको किस प्रकार की ट्रिक से याद करेंगे? तो चलिए इसके लिए भी हम एक ट्रिक लिखते हैं, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया। ठीक है, मेरा जागीर देखकर कांपने लगा। क्या ट्रिक बनाया हमने? कि मेरा जागीर देख के, ठीक है, मेरा रुतबा देख के कांपने लगा। ठीक है ना, क्या हुआ? मेरा जागीर देख के कांपने लगा। कौन कांपने लगा? कोई तो कांपेगा ना, कोई तो होगा जो कांपेगा। ठीक है, पता ना मत किसी को। मेरा जागीर देखकर कांपने लगा। ठीक है, जागीर से क्या हो गया? जांजगीर चांपा। ठीक है, कांपने से क्या हो गया? कापन। ठीक है, कापन मतलब कांपने लगा। कौन? पता नहीं कौन। क्यों कांपने लगा? जागीर देख के। मेरा जागीर से क्या हो गया? जांजगीर चांपा। ठीक है, तो कापन से क्या हो गया? कांपने से कापन, है ना। तो कापन औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है? जांजगीर चांपा में। तो हमने इसको भी बहुत सिंपल तरीके से ट्रिक से याद कर लिया। उसके पश्चात अब हम देखते हैं नेक्स्ट औद्योगिक विकास केंद्र को। चलिए देखते हैं। तो गाइज अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, कुछ ट्रिक्स हो सकता है आपको कि समझ में न आए, ठीक ना, तो उसके लिए आप अलग से ट्रिक बना लीजिएगा, और समझ में आता है तो आप इसी ट्रिक से याद करिएगा, है ना। तो देखिए, हरील छपरा, ठीक है ना, हरील छपरा का है कवर्धा में। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे? तो चलिए इसलिए ट्रिक लिखते हैं, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया। ठीक है, कि हरि कब आएंगे। क्या लिखा? कि हरि कब आएंगे, मतलब जो भगवान विष्णु है वो कब आएंगे। ठीक है ना, कब से उनको बुला रहे हैं, है ना, और पता नहीं कब आएंगे। ठीक है, तो हरि कब आएंगे। हरि से क्या हो गया? हरील छपरा। कब से क्या हो गया? कवर्धा। तो इस प्रकार से हमने इसे याद कर लिया, है ना। उसमें देखिए, बोरई कहाँ है? दुर्ग में। ठीक ना, तो इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? चलिए ट्रिक लिखते हैं ना। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया। ठीक है, कि दुर्ग, ठीक है, दुर्ग किसको बोलते हैं? किले को बोलते हैं, किले को। ठीक ना, तो दुर्ग में बोर कौन कराता है? ठीक है, बोर कौन कराता है? कोई कराएगा क्या? मतलब कि, मतलब बोर क्या होता है? जो बोरवेल्स होता है ना, वो क्या बोलते हैं? पंप। ठीक है ना, उसको कौन कराता है? ठीक है, दुर्ग में, मतलब किले के अंदर कोई कराएगा क्या बोर? नहीं, किले के बाहर कराते हैं। ठीक ना, तो जो बोर है ना, उसको कहाँ कराएंगे? बाहर कराएंगे। दुर्ग मतलब किले में नहीं कराएंगे। ठीक है ना, दूर कराएंगे। कहाँ कराएंगे? बोर दूर कराना है। ठीक है, किले के अंदर नहीं कराना है। इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं कि जो बोर है उसे किले में नहीं करवाना है। ठीक है ना, कहाँ करवाना है? उसको दूर करवाना है उसे, है ना, किले से दूर करवाना है। ठीक है, तो दूर से हमें याद हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज? दुर्ग। ठीक ना, या फिर इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि दुर्ग में बोर कौन करवाता है। ठीक है ना, दुर्ग में बोर कौन करवाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। उसके पश्चात देखिए, बिरकोनी कहाँ है? महासमुंद में। कहाँ है बिरकोनी? महासमुंद में। तो इसको हम किस प्रकार की ट्रिक से याद करेंगे? तो देखिए, एक हमने ट्रिक बनाया था बहुत पहले, जब क्या बोलते हैं, नदियों के बारे में पढ़ा रहे थे। ठीक है, परियोजनाओं के बारे में, तो वहां ट्रिक बनाया था हमने, है ना, कि वीर ने, है ना, वीर ने क्या बोलते हैं, जमीन को कोड़कर समुद्र बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने ट्रिक बनाया था कि वीर ने जमीन को कोड़कर क्या कर दिया? समुद्र बना दिया। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उस ट्रिक को यहाँ पर भी लिखते हैं। तो गाइस हमने अब इस प्रकार ट्रिक लिख दिया कि वीर ने जमीन को कोड़कर समुद्र बना दिया। ठीक है ना, तो वीर कोनी, ठीक है, वीर कोनी, वीर को मतलब वीर ने जमीन को कोड़कर, ठीक है, समुद्र बना दिया। तो वीर से क्या हो जाएगा? वीर कोनी। ठीक है ना, वीर से क्या हो जाएगा? वीर कोनी, है ना, और समुद्र से क्या हो गया? महासमुद्र। ठीक है, तो वीर कोनी को देख के हमें वैसे भी याद आ ही जाएगा। ठीक है, कि वीर कोनी कहाँ है? महासमुद्र में। ठीक है, क्योंकि वीर ने समुद्र जमीन को कोड़कर समुद्र बना दिया। इस प्रकार से देखिए, उसके बाद बेल टुकड़ी कहाँ है? गरियाबंद में। तो इसको किस प्रकार के ट्रिक से याद करेंगे? चलिए इसलिए ट्रिक लिखते हैं, है ना। तो गाइस इस प्रकार से हमने ट्रिक लिख दिया। ठीक है, कि बार बार बेल मत बजा नहीं तो गरियाएगा। ठीक है ना, बार बार बेल मत बजा नहीं तो गरियाएगा। ठीक है, गरियाएगा मतलब क्या होगा? गाली देगा किसी को भी। ठीक है, मतलब देखिए, जैसे आप किसी दरवाजे के पे गए हो, ठीक है ना, अगर आप उस दरवाजे के पास जाके बेल बजा रहे हैं, ठीक है ना, जब वो सामने वाला नहीं सुन रहा है, उस घर वाला जो व्यक्ति है वो नहीं सुन रहा है, फिर से दोबारा बजाए, ठीक है, फिर भी नहीं सुन रहा है, ठीक ना, हो सकता है उसका इच्छा नहीं होगा दरवाजा खोलने का, इसलिए नहीं सुन रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? आप बार बार बेल बजाओगे। ठीक है, बार बार नहीं बेल बजाओगे, है ना, नहीं तो वहीं से झाड़ू लेके आएगा और इतना मारेगा कि पता नहीं आप दिखोगे कि नहीं वहां पर। ठीक है,
है ना, या फिर गरियाएगा, कम से कम गाली तो दे ही देगा कि बार बार क्यों बजा रहे हो बेल, इस टाइप से, ठीक है ना। तो बार बार बेल मत बजा, नहीं तो गरियाएगा, ठीक है। बेल से क्या हो गया, बेल टुकरी, ठीक है। गरियाएगा से क्या होगा, गरिया बंद। तो इस प्रकार से बेल टुकरी, बेल, और बेल बजाने से क्या होता है, गरियाता है, ठीक ना, मतलब गाली देता है, इस प्रकार से। श्याम तराई, ठीक है, कहा धमतरी में, तो इसको किस प्रकार ट्रिक से याद करेंगे, देखिए श्याम तराई में शब्द है तराई, मतलब तरी, ठीक है, और धमतरी, तो ये सेम वही से इसका है ना, श्याम तराई, तराई मतलब तरी, ठीक, कौन सा तरी, धमतरी, तो इस प्रकार से याद आ जाएगा श्याम तराई कहाँ है, धमतरी में, है ना। उसके पास देखिए यहाँ पर गंगापुर खुर्द कहाँ है, सरगुजा में, कहाँ है, गंगापुर खुर्द सरगुजा में। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक बनाएंगे, चलिए ट्रिक इसके लिए हम बनाते हैं, है ना। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, कि सर पे गंगा रहती है, ठीक है ना, सर पे गंगा रहती है कि नहीं, शिव भगवान के सर पे तो गंगा रहती है। एक गाना भी है, ठीक है, सॉन्ग है, कौन सा है, सर पे तेरे बहती गंगा, नाम तेरा जब लेता, है ना, महादेव, इस टाइप से कुछ है, ठीक है, शंकर भगवान। तो सर पे गंगा रहती है कि नहीं, सर पे गंगा रहती है, सर से क्या हो गया, सरगुजा, ठीक है, और गंगा से क्या हो गया, गंगापुर खुर्द, है ना। तो गंगापुर खुर्द से, गंगा से क्या हो जाएगा, गंगापुर खुर्द, ठीक है, सर से क्या हो गया, सरगुजा। तो सर पे गंगा तो रहती है, सर से क्या हो गया, सरगुजा, और गंगा से क्या हो गया, गंगापुर खुर्द। तो इस प्रकार की ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हो, है ना। उसको देखिए नैनपुर गिरिवरगंज कहाँ है, सरगुजा में, तो इसको भी इस प्रकार के ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए ट्रिक लिखते हैं हम, है ना। तो गाइज हमने इस तरह ट्रिक से इसे याद करने का प्रयास किया, है ना, कि सर के बल गिरा, ठीक है ना, कैसे गिरा, सर के बल गिरा, ठीक है, सर से क्या हो गया, सरगुजा, गिरा से क्या हो गया, गिरिवरगंज, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, या फिर आप इसे दूसरे प्रकार से भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना, कि नयन को हिलाने से, ठीक है, नयन को मतलब आंख को हिलाने से सर नहीं हिलता, इस प्रकार के ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो, कि नयन को हिलाने से, ठीक है ना, हिलाने डुलाने से सर नहीं हिलता। ये देखिए हिलाने डुलाने से, देखिए सर हिल रहा है क्या, नहीं हिल रहा है ना, मतलब नयन को हिलाने से सर नहीं हिलता। आप इस प्रकार ट्रिक से भी याद कर सकते हो, या फिर इस प्रकार से याद कर सकते हो कि सर के बल गिरा, सर से क्या होगा, सरगुजा, गिरा से क्या होगा, गिरिवरगंज, गिरिवरगंज से याद आ जाएगा नयनपुर का गिरिवरगंज। तो इस प्रकार की ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए टेकनार कहाँ है, दंतेवाड़ा में, ठीक है ना, टेकनार कहाँ है, दंतेवाड़ा में। तो इसको किस प्रकार ट्रिक से याद करेंगे, चलिए इसके लिए ट्रिक लिखते हैं हम, है ना। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, कि बड़े बड़े लोग टेकते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े लोग टेकते हैं, है ना, भगवान के सामने क्या है, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो भी सर टेकते हैं, है ना, क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग टेकते हैं, है ना। तो बड़े बड़े से क्या हो गया, दंतेवाड़ा, वाड़ा को हमने बना लिया बड़ा, ठीक है, और टेकते से क्या हो गया, टेकनार, ठीक है, टेकते से क्या हो गया, टेकनार। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, जिसको याद है पहले से वो ट्रिक नहीं बनाए तो अच्छी बात है, ठीक है, और जिनको याद नहीं है वो ट्रिक का यूज कर सकते हैं, ठीक ना। आप इनके बारे में डिटेल्स के साथ तो पढ़िएगा ही, है ना, ये नहीं कि आप ट्रिक के भरोसे केवल रहे हैं, है ना। अगर आप CGPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरा थ्योरी बेस डिटेल्स के साथ पढ़ने का प्रयास करें, है ना। उसके अलावा आप ट्रिक का यूज जरूर करें, ताकि अच्छे से मतलब कंफ्यूजन भी ना हो, ठीक। उसके बाद देखिए औरेठी कहाँ है, बलौदा बाजार में, ठीक है, और औरेठी कहाँ है, बलौदा बाजार में। तो इसको किस प्रकार के ट्रिक से याद करेंगे, तो चलिए इसके लिए हम एक ट्रिक लिखते हैं ना। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, क्या चीज की, और बता बाजार गया था, है ना, मतलब किसी से पूछ रहा हूँ और बता बाजार गया था, है ना, इस प्रकार से मैं पूछ रहा हूँ किसी से कि और बता बाजार गया था कि नहीं। तो हो सकता है वो बताए कि गया था या नहीं गया था, उसका मन, ठीक है, लेकिन आप उससे पूछ रहे हो कि और बता, है ना, और बता बाजार गया था, ठीक है। तो और से क्या हो गया, औरेठी, बाजार से क्या होगा, बलौदा बाजार। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि और बता बाजार गया था, ठीक है ना, और से औरेठी, बाजार से बलौदा बाजार, ठीक। तो गाइज हमने यहाँ छत्तीसगढ़ में जितने भी औद्योगिक विकास केंद्र थे उनको याद कर लिया। अब हम याद करेंगे ये छत्तीसगढ़ में जितने भी औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हैं उनको, ठीक है, उसके पश्चात याद करेंगे इसी वीडियो में कि छत्तीसगढ़ में जितने भी औद्योगिक पार्क हैं उनको, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे ना नेक्स्ट स्लाइड में। तो गाइज अब हम देखेंगे औद्योगिक कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में कितने औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हैं उनको हम याद करेंगे कि वो कहाँ कहाँ हैं। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले कोसा सिल्क कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो जांजगीर चांपा और रायगढ़ में, ठीक ना। जो कोसा सिल्क कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ है, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में। तो इसको किस प्रकार की ट्रिक से याद करेंगे, तो चलिए इसके ट्रिक लिखते हैं हम, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, क्या चीज, जरा कोसना पिलाओ, ठीक है ना, कोसना, है ना, कि पूरा एक क्या बोलते हैं, हाँ,
कोसना जो उरांव का उरांव जनजाति का क्या है, क्या है, क्या है, क्या था, पेय पदार्थ। कोसना जो है उरांव जनजाति का एक पेय पदार्थ है, तो उसको पिलाना है, मतलब कि कोसना पिलाओ बोल रहा हूँ, जरा कोसना पिलाओ, ठीक है। तो ज से क्या हो गया जांजगीर चांपा, रा से क्या हो गया रायगढ़। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि कोसना पिलाओ। कोसना से क्या हो गया कोसा शिल्प कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कोसा शिल्प कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो जांजगीर चांपा में और रायगढ़ में। जरा कोसना पिलाओ, ज से जांजगीर चांपा, र से रायगढ़, ठीक है। तो इस प्रकार के ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा, ठीक है, याद कर सकते हो। उसको देखिए राइस मिल, ठीक है, कहाँ है, तिल्दा रायपुर में। कहाँ है, तिल्दा, है ना, रायपुर में। और कहाँ है, धमतरी में। तो इसको हम किस प्रकार ट्रिक से याद करेंगे, चलिए ट्रिक लिखते हैं हम, है ना। तो गाइस हमने एक ट्रिक लिख दिया, ठीक है, कि राइस को तिल तिल करके बिना राई लिए धमक दिया, ठीक है ना। राइस मतलब क्या होता है, चावल, ठीक है। उसको तिल तिल करके मतलब टुकड़े टुकड़े करके उसके, ठीक है, मतलब कि भोजन जो बना के, है ना, उसको क्या कर लिया, बिना राई लिए धमक दिया, ठीक है। क्या कर लिया, बिना राई लिए धमक दिया, ठीक है। जो भी मतलब कि राइस था उसे तिल तिल करके, है ना, क्या कर लिया, बिना राई लिए पूरा धमक दिया, मतलब पूरा खा लिया, ठीक ना। तो राइस से क्या हो गया राइस मिल, ठीक है। तिल तिल से क्या हो गया तिलदा, है ना। तो राइस से क्या आएगा, राइस को क्या किया था, तिल तिल कर दिया था, ठीक है। तिल से आ गया तिलदा, ठीक ना। राइस क्या हो गया रायपुर, पता ही हमें कि तिलदा रायपुर में है, उसका धमक दिया, क्या हो गया धमतरी, क्या हो गया धमतरी, है ना। तो मतलब कि राइस को तिल तिल करके पूरा धमक दिया, ठीक है, बिना राई लिए। राइस क्या हो गया रायपुर, धमक से क्या हो गया धमतरी। उसके बाद देखिए साइकिल कॉम्प्लेक्स कहाँ है, सिलतरा रायपुर में। कहाँ है, सिलतरा रायपुर में। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे, इसकी साइकिल कॉम्प्लेक्स कहाँ है, सिलतरा रायपुर में। तो ट्रिक से याद करते हैं हम, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, कि साइकिल को सील कर दिया है ना। साइकिल को सील कर दिया, जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, ठीक है ना। कोरोना काल में क्या है कि यहाँ वहां घूमने नहीं देते हैं, ठीक है ना, लॉकडाउन लगा है। लेकिन वो साइकिल में फिर भी घूम रहा है, क्या कर रहा है, कोई भी आदमी क्या है साइकिल में घूम रहा है, ठीक है ना। साइकिल में जब घूम रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, साइकिल को सील कर दिया जाएगा, इसलिए साइकिल में वो नहीं घूमेगा, ठीक है ना। तो क्या कर दिया गया, साइकिल को सील कर दिया गया, ठीक है। साइकिल सिखा होगा साइकिल कॉम्प्लेक्स, सील सिखा होगा सील तरा, है ना। साइकिल साइकिल को क्या किए थे, साइकिल को सील कर दिए थे, सील से हो जाएगा सिलतरा। इस प्रकार के ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। और सिलतरा कहाँ है, रायपुर में। उसे देखिए प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तिल्दा रायपुर में, ठीक ना। क्या है, प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तिल्दा रायपुर में। तो इसको किस प्रकार ट्रिक से याद करेंगे, चलिए ट्रिक लिखते हैं हम, है ना। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिखी है, ठीक है, कि तिल तिल करके तोड़ लिया, अब प्लस कर रहा है, अब जोड़ रहा है, ठीक है ना। कोई पागल ही तो होगा जो किसी को तोड़ के फिर जोड़ेगा, ठीक है ना। तो किसी को तिल तिल करके, मतलब बोलते हैं तिल तिल करके तोड़ दिया, ठीक है ना, मतलब कि कई टुकड़े कर दिए उसके, क्या कर दिया, कई टुकड़े कर दिए उसके, ठीक है। मतलब तिल तिल करके तोड़ दिया, अब उसको प्लस कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है ना, क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, ठीक है। पहले उसको तिल तिल करके तोड़ा, अब प्लस कर रहा है, ठीक है, मतलब जोड़ रहा है। तो देखिए तिल तिल से क्या हो गया तिलदा, ठीक ना। प्लस से क्या हो गया प्लास्टिक पार्क, ठीक है। तो प्लास्टिक जो कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स वो कहाँ है, तिल्दा रायपुर में, ठीक ना। तो देखिए क्या है कि मैं इस ट्रिक को आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस ट्रिक से मुझे याद है ना, याद करने में मेरे को हेल्प हुआ। तो आशा है कि आपको भी हो सकता है याद, इसीलिए मैं इस ट्रिक को आप तक शेयर कर रहा हूँ, है ना। कि तिल तिल करके क्या हो गया, मतलब पूरा तोड़ दिया, ठीक है। अब प्लस कर रहा है, मतलब जोड़ रहा है, ठीक ना। तो प्लस से क्या हो गया प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स, अभी कहाँ है, तिल्दा रायपुर में, है ना। उसको देखिए अब देखते हैं हम इधर डाईपोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ है, उर्ला रायपुर में, ठीक है। डाईपोर्ट कहाँ है, उर्ला में, ठीक है। उर्ला कहाँ है, रायपुर में, ठीक है। सिलदरा ये सब तिल्दा विल्दा कहाँ है, सब उर्ला रायपुर में है, ठीक है। तो डाईपोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ है, उर्ला में, रायपुर में है, ठीक ना। तो इसको किस प्रकार ट्रिक से याद करेंगे, चलिए ट्रिक लिखते हैं हम, है ना। तो गाइज हमने इस प्रकार के ट्रिक से इसे याद करने का प्रयास किया, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो कि, है ना, जैसे कि देखिए याद करने के लिए कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, लेकिन मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाया, ठीक है। मतलब कि अपने क्या बोलते हैं, एक बोली में, है ना, एक बोली है कि डाई, ठीक है ना, डाई लगाने से नहीं उड़ला उड़ला, ठीक है। डाई लगाने से नहीं उड़ला, ठीक है। उड़ला से क्या हो जाएगा, उड़ता, ठीक है। उड़ला से क्या हो जाएगा, उड़ता, ठीक है। मतलब आप अगर डाई लगाए हो बाल में, ठीक है, बाल में अगर आप डाई लगाए हो तो कुछ टाइम के लिए वो गीला रहेगा, तो गीला रहने से क्या होता है, बाल नहीं उड़ता है, नहीं उड़ता है ना। तो अमेजिंग कीजिए कि अगर डाई लगाए हैं आप तो बाल नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो उड़ा से क्या हो जाएगा, उड़ला, ठीक है ना। डाई से क्या होगा, डाईपोर्ट, उड़ा से क्या होगा, उड़ला। तो इस प्रकार की ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं, है ना, कि डाईपोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ है, उर्ला में, और उर्ला कहाँ है, रायपुर में, ठीक है। तो डाई लगाने से बाल नहीं उड़ला, ठीक है, उड़ला से उर्ला,
है ना। उसके बाद देखिए स्टोन कटिंग कहाँ है, घोड़ारी महासमुंद में और पासिंग गरियाबंद में, ठीक है। तो स्टोन कटिंग का कार्य होता है, मतलब ये जितने भी हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स में मतलब कि किसी एक ही चीज का क्या प्रोडक्ट किया जाता है, ठीक है, वहां से, है ना, विभिन्न प्रकार की चीजों का विनिर्माण किया जाता है, निर्माण, ठीक है। तो देखिए स्टोन कटिंग कहाँ है, घोड़ारी महासमुंद में और बासिंग गरियाबंद में, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स है इसका। तो इसको किस प्रकार ट्रिक से याद करेंगे, तो चलिए ट्रिक लिखने का प्रयास करते हैं, ट्रिक से याद करने का प्रयास करते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है ना। मान लीजिए कहानी टाइप से कुछ भी चीज की घोड़ा जैसा, ठीक है, घोड़ा जैसा कटिंग करवा लिया, ठीक है, बाल जो है अपना बाल, ठीक है, हेयर, है ना। वैसे तो हेयर अभी मैं कटवा नहीं रहा हूँ, लॉकडाउन की वजह से हो सकता है कोरोना हो जाए मेरे को, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ सैलून दुकान में, ठीक है ना। तो देखिए घोड़ा जैसा कटिंग करवा दिया, ठीक है, मतलब घोड़ा जैसा कटिंग करवा दिया बाल को, मतलब कि घोड़े जैसा कटवा दिया है, ठीक है। अब घर जाएगा तो गरियाएंगे, ठीक है ना। क्या हमने ट्रिक बनाया है ना, कि घोड़ा जैसा कटिंग करवा लिया, अब घर जाएगा तो गरियाएंगे, ठीक है। घोड़ा से क्या हो गया, घोड़ारी, ठीक है, घोड़ारी का है महासमुंद में, कटिंग से क्या हो गया, स्टोन कटिंग, ठीक है, गरियाएगा से क्या हो जाएगा, गरियाबंद, और गरियाबंद में कौन सा स्थान, तो बासिन, इसे आप याद कर सकते हैं। स्टोन कटिंग कहाँ है, घोड़ारी महासमुंद में और बासिन गरियाबंद में, ठीक है। तो इस पर से आप याद कर सकते हैं कि घोड़ा जैसा बाल कटिंग करवा लिया, ठीक है, अब घर जाएगा तो गरियाएंगे, ठीक है, मतलब गाली देंगे, कुछ बोलेंगे कि घोड़ा जैसे बाल कैसे कटवा के आ गए, है ना, कटिंग करवा के आ गए, इस प्रकार से। तो देखिए अब देखते हैं हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स कहाँ है, जगदलपुर में, कहाँ है, जगदलपुर में। तो इसको किस प्रकार के ट्रिक से याद करेंगे, तो चलिए अब हम इसे ट्रिक से याद करने का प्रयास करते हैं। तो गाइज हमें ट्रिक लिख दिया, ठीक है, क्या चीज की, हंसते रहो जगत में, ठीक है ना। इस जगत में आए हो, इस धरती पर आए हो, ठीक है, तो हंसा करो, ठीक है, हंसते रहो, हंसवाते रहो लोगों को, ठीक है ना। तो हंसते रहो जगत में, ठीक है, हंसते रहो जगत में, जगत से क्या होगा, जगदलपुर हो जाएगा ना, जगत से हो जाएगा जगदलपुर, हंसते से क्या हो गया, हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मतलब कि मतलब किसी भी चीज को अगर आप इस प्रकार से याद करते हैं तो वो कंफ्यूजन नहीं होता है। देखिए जिससे आप इस प्रकार से याद किए कि हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स कहाँ है, जगदलपुर में, तो हो सकता है आप भूल जाए, याद किए रहोगे, लेकिन आप कहानी बना के याद कर रहे रहोगे तो ज्यादा टाइम के लिए याद रहता है। जैसे हंसते रहो, है ना, इस जगत में, जगत से जगदलपुर, है ना, जगदलपुर याद आएगा, जगदलपुर, इस प्रकार की ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं, है ना। तो गाइज हमने इसे याद कर लिया, जितने भी औद्योगिक कॉम्प्लेक्स है छत्तीसगढ़ में, उसके पश्चात हम याद करेंगे जितने भी औद्योगिक पार्क है उनको। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं उसे भी। तो गाइज अब हम देखेंगे औद्योगिक पार्क के बारे में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी औद्योगिक पार्क हैं, है ना, वो कहाँ है, किस जिले में, उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रैफिक पार्क, ठीक है ना। ट्रैफिक पार्क कहाँ है, लगरा बिलासपुर में, कहाँ है, लगरा बिलासपुर में। तो इसको किस प्रकार ट्रिक से याद करेंगे, तो चलिए इसके लिए ट्रिक बनाते हैं ना। तो गाइज देखिए क्या ट्रिक लिखा हमने, कि लग रहा है ट्रैफिक है, ठीक ना, लग रहा है कि ट्रैफिक है ना। ट्रैफिक मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे गाड़ी लोग रुक जाते हैं, ठीक ना, मोटर वाहन जितने भी होते हैं वो ट्रैफिक हो जाता है, रुक जाते हैं सब, है ना। तो लग रहा है कि ट्रैफिक है, क्या है, लग रहा है कि ट्रैफिक है ना। लग रहा है से क्या हो जाएगा, लग रहा, अब लग रहा क्या है, बिलासपुर में, ट्रैफिक से क्या होगा, ट्रैफिक पार्क, है ना। तो लग रहा है ट्रैफिक है, लग रहा है क्या होगा, लग रहा है बिलासपुर, ट्रैफिक का, ट्रैफिक पार्क। तो इसको हमने इस प्रकार से याद कर लिया। उसके बाद देखिए बायोटेक पार्क कहाँ है, तो बायोटेक पार्क जो है वो अंबिकापुर सरगुजा में है, कहाँ है, अंबिकापुर सरगुजा में। तो इसको किस प्रकार ट्रिक से याद करेंगे, तो चलिए ट्रिक से याद करते हैं हम, है ना। तो गाइज इस प्रकार से हमें ट्रिक लिख दिया कि अंबे माँ के सामने सर टेक, ठीक ना, अंबे माँ के सामने सर टेक, अंबे से क्या हो गया, अंबिकापुर, सर से क्या हो गया, सरगुजा, टेक से क्या हो गया, बायोटेक, ठीक है। तो जो बायोटेक पार्क है वो कहाँ है, अंबिकापुर सरगुजा में, ठीक है। टेक से क्या हो गया, बायोटेक। अप्रैल पार्क कहाँ है, भनपुरी रायपुर में, ठीक है ना। अप्रैल पार्क कहाँ है, भनपुरी रायपुर में। तो इसको किस प्रकार ट्रिक से याद करेंगे, चलिए ट्रिक से याद करते हैं हम, है ना। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, कि पूरा ऐप डिलीट कर दिया, ठीक ना, जितने भी ऐप थे फोन में, ठीक है, मेरे फोन में जितने भी ऐप थे सबको डिलीट कर दिया। उतने ही ऐप बचे हैं जितने में मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, ठीक है, उतने ही ऐप बचे हैं, ठीक ना। बाकी जितने ऐप थे सबको डिलीट कर दिया, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सबको डिलीट कर दिया, मान लीजिए, है ना। कितने बचे हैं, काम के लिए बचे, ठीक है, पूरा ऐप डिलीट कर दिया। पूरा से क्या हो गया, भनपुरी ऐप से क्या हो गया, अप्रैल पार्क, ठीक है, अप्रैल पार्क, है ना। अप्रैल पार्क कहाँ है, भनपुरी रायपुर में। उसके बाद देखिए
एल्युमिनियम पार्क कहाँ है? दोदरो। दोदरो कहाँ है? कोरबा में। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे? तो चलिए, है ना, याद करने का प्रयास करते हैं। एल्युमिनियम पार्क दोदरो में है। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, कि मुझे एल साइज दो, है ना, मुझे एल साइज दो। एल मतलब क्या हो गया? लंबा, ठीक है। तो मुझे लंबा साइज दो। जैसे आप अगर शर्ट वर्ट लेते हैं, टी शर्ट लेते हैं, तो क्या बोलते हैं? मुझे एल साइज दो, ठीक है, मुझे एल साइज दो, ठीक है। दो से क्या हो गया? दोदरो, ठीक है। अब एल से क्या हो गया? एल्युमिनियम पार्क, एल्युमिनियम, एल। और एल क्या करना है? मुझे एल साइज लेना है, ठीक है। तो एल साइज दो मुझे, दो से क्या होगा? दोदरो, ठीक है। उसके बाद देखिए मेटल पार्क कहाँ है? रावभाटा, रायपुर में। तो इसको किस प्रकार ट्रिक से याद करेंगे? चलिए ट्रिक लिखते हैं हम, है ना, कि मेटल पार्क रायपुर में है। तो चलिए, तो गाइस हमने ट्रिक लिख दिया, ठीक है, कि भाटा में मेटल है, ठीक है ना। भाटा में क्या है? मेटल है, पत्थर है, ठीक है। भाटा का सब्जी बनाया है ना, ठीक है। तो उस भाटा में क्या है? मेटल है, ठीक है। तो भाटा में मेटल है। भाटा से क्या हो गया? रावा भाटा। मेटल से क्या हो गया? मेटल पार्क, ठीक है। तो मेटल पार्क कहाँ है? रावा भाटा में, क्योंकि भाटा में मेटल है। मेटल कहाँ है? मेटल पार्क कहाँ है? भाटा में, ठीक है, मतलब कि रावा भाटा में, ठीक है। तो इस प्रकार ट्रिक से याद किया हमने इसे। अब देखते हैं आईटी पार्क कहाँ है? नया रायपुर में, ठीक ना। तो इसको किस प्रकार के ट्रिक से याद करके? चलिए ट्रिक लिखते हैं हमें ना। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, कि आई थी नया लेकर, है ना। आई थी नया लेकर, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी आया था, नया लेकर आया था। पुराना लेंगे तो हम फेंक देंगे, ठीक है। पुराना देंगे हमको तो फेंक देंगे, इसलिए हम हमारे लिए नया लेकर आई थी, ठीक है। कौन आई थी? पता नहीं, कोई लाने वाला तो है ही नहीं। आई थी, ठीक है। आई थी से क्या हो गया? आईटी, ठीक है, आईटी, ठीक ना। और आई थी नया लेकर, नया से क्या हो जाएगा? नया रायपुर, ठीक है। नया से तो पता चल ही जाएगा कि नया से नया रायपुर, है ना। उसके बाद देखिए प्लास्टिक पार्क कहाँ है? तिल्दा, रायपुर में, ठीक है। तो इसको हमने अभी ट्रिक से याद किया कि तिल तिल करके तोड़ दिया, फिर प्लस कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। एंड तिल से क्या हो गया? तिल्दा, और प्लस से प्लास्टिक पार्क। तो इस प्रकार ट्रिक से हमने अभी याद किया था क्या चीज की? क्या बोलते हैं कि प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है। प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तिल्दा, रायपुर में। और क्या है? धमतरी में। तो उसको हमने याद किया था। लेकिन प्लास्टिक पार्क कहाँ है? तो ये तिल्दा, रायपुर में। तो इसको इस प्रकार उससे ट्रिक से याद कर सकते हैं, है ना। हमने वहां पर लिखा है उससे। अब देखिए हर्बल पार्क कहाँ है? बागौद, धमतरी में। कहाँ है? बागौद, धमतरी में। तो इसको किस प्रकार की ट्रिक से याद करेंगे? तो चलिए हम इसे ट्रिक से याद करते हैं, है ना। तो गाइज हमने इस प्रकार ट्रिक से लिखा, देखिए बल लगा के धम से पटक दिया, ठीक है ना। बल लगा के क्या किया? धम से पटक दिया, ठीक ना। बल लगा से के धम से पटक दिया। धम से क्या हो गया? धमतरी, है ना। बल से क्या हो गया? हर्बल पार्क, ठीक है। बल से क्या हो गया? हर्बल, और धम से क्या हो गया? धमतरी। तो बल लगा के धम से पटक दिया, ठीक है। तो इस प्रकार की ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ है? नया रायपुर में, ठीक है ना। तो इसको किस प्रकार ट्रिक से याद करेंगे? चलिए इसके लिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, कि फ्रैक्चर हो गया, अब रायपुर से नया लगवाऊंगा, ठीक है ना। फ्रैक्चर हो गया, जैसे कि आपके मोबाइल है, ठीक है, आपके पास मोबाइल है, वो क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया, पूरा फूट गया, ठीक है ना, फूट गया। अब क्या करना है? आपको नया लगवाना है। कहाँ से? रायपुर से, ठीक है। रायपुर जाइए और नया लगवा के आइए, ठीक है। फ्रैक्चर हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार की ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं, है ना। क्या कि फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। अब रायपुर से नया लाना है। फ्रैक्चर से क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। फैक्चरिंग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि फ्रैक्चर हो गया है, अब रायपुर से नया लाना है। तो रायपुर से नया लाना है से मतलब कि नया रायपुर। एग्रो पार्क का है? बस्तर में। तो इसको किस प्रकार ट्रिक से याद करेंगे? चलिए इसके लिए भी एक ट्रिक लिखते हैं, है ना। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, कि बिस्तर पर पड़े पड़े ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। ग्रो मतलब क्या होता है? वृद्धि, विकास, ठीक है। तो कोई अगर आदमी अगर बिस्तर पर पड़ा रहेगा हमेशा, ठीक है, जब देखो बिस्तर पर पड़ा रहेगा, तो क्या वो ग्रो करेगा? नहीं। घर से बाहर निकलो, देश दुनिया देखो और ग्रो करो, ठीक है, विकास वृद्धि करो अपना, ठीक है। तो बिस्तर पर पड़े पड़े ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। बिस्तर से क्या? बस्तर ग्रो से क्या हो गया? एग्रो पार्क, है ना। ग्रो से क्या हो गया? एग्रो पार्क, ठीक है। एग्रो मतलब ग्रो कैसे नहीं करेगा? ग्रो बिस्तर पर पड़े पड़े ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस पर ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। साइंस पार्क कहाँ है? सुकमा में, ठीक है। साइंस पार्क कहाँ है? सुकमा में। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक बनाएंगे? याद करने के लिए चलिए ट्रिक लिखते हैं हम सबसे पहले। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, ठीक है, कि साइंस में कम नंबर आता है। क्या ट्रिक लिखा हमने? कि साइंस में कम नंबर आता है। साइंस से क्या हो जाएगा? साइंस पार्क, ठीक है। और कम से क्या हो गया? सुकमा, कम मा, ठीक है, सुकमा, है ना। कम से क्या हो गया? कमा, है ना, सुकमा, ठीक है। तो साइंस पार्क कहाँ है? सुकमा में। तो किस प्रकार ट्रिक से याद किया हमने? कि साइंस में कम नंबर आता है, कम से सुकमा, है ना, कमा।
और साइंस से साइंस पार्क। तो इस प्रकार से हमने याद कर लिया। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ और औद्योगिक पार्कों को, है ना, उसका इस चैप्टर समाप्त हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं हम थोड़ा सा और। तो गाइज और हम देखते हैं नेक्स्ट इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है, हथकोस भिलाई में, ठीक है। तो कहाँ है, हथकोस भिलाई में इंजीनियरिंग पार्क है। तो इसको इस प्रकार ट्रिक से याद करेंगे, चलिए ट्रिक लिखते हैं हम, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, कि इंजीनियर कभी हाथ से लिपाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। इंजीनियर कभी हाथ से लिपाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। लिपाई पोताई जो होता है ना वो नहीं करेंगे। कौन, इंजीनियर, ठीक है। इंजीनियर का जो काम है वो अलग होता है, लिपाई पोताई का काम उसका नहीं होता है। तो इंजीनियर कभी हाथ से लिपाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंजीनियर से इंजीनियरिंग पार्क, ठीक है। हाथ से क्या हो गया, हथखोज, और लिपाई से क्या हो गया, भिलाई, है ना। लिपाई भिलाई एक ही साउंड आ रहा है। तो इंजीनियर हाथ से लिपाई नहीं करेंगे, इस पर से याद कर लिया हमने। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भिलाई में है। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे, है ना। चलिए ट्रिक लिखते हैं हम, है ना। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है। साफ सफाई, क्या लिखा, साफ सफाई, ठीक ना। इस भिलाई को हमने सफाई बना दिया, लिपाई सफाई। तो साफ से क्या होगा, सॉफ्टवेयर पार्क, सफाई से क्या होगा, भिलाई, है ना। सफाई भिलाई लिपाई, है ना। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हिंट मिलेगा तो, है ना। फूड पार्क कहाँ है, बोरई दुर्ग में, कहाँ है, बोरई दुर्ग में। तो इसको किस प्रकार ट्रिक से याद करेंगे, देखिए फूड पार्क कहाँ है, बोरई दुर्ग में। तो चलिए, तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, कि ढेर सारा फूड था, बोर क्यों दिया, ठीक है। बोर क्यों दिया मतलब उसको छू क्यों दिया, बोर देना मतलब उसको छू देना, ठीक ना। तो ढेर सारा फूड था, उसको क्यों छू दिया, ठीक है। ढेर सारा से क्या होगा, टेरेसरा, ठीक है। फूड से क्या होगा, फूड प्रोसेसिंग पार्क। बोर से क्या होगा, बोरई दुर्ग, है ना। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते थे कि ढेर सारा फूड था, बोर क्यों दिया, ढेर सारा क्या होगा, टेरेसरा, बोर दिया, इसका होगा बोरई, है ना, जो कि दुर्ग में है। और फूड से क्या हो गया, फूड से फूड पार्क, ठीक है। तो देखिए मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, ठीक है। फूड पार्क और मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, ठीक। तो इस प्रकार के ट्रिक से आप किस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हो, इसे चलिए इसके लिए हम ट्रिक बनाते हैं ना, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क को। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, कि मेगा को धम से, ठीक है ना, मेगा को धम से फूड लगाकर, ठीक है, फूड लगाकर बेमतलब का पटक दिया, है ना। मेगा को, कोई मेगा नाम की लड़की है, उसको फूड लगाकर, जैसे कोई चल रहा है तो पैर को ऐसे लगा देते हैं, सामने कर देते हैं पैर, तो पैर से फंस कर वो क्या किया, गिर गई, ठीक है ना। तो मेगा को धम से फूड लगाकर बेमतलब पटक दिया, ठीक है। तो मेगा से क्या हो गया, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, ठीक है। धम से क्या हो गया, धमतरी, ठीक ना। बेमतलब से क्या हो गया, बेमेतरा, है ना। तो इस प्रकार ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ये कहाँ है, रायपुर में है, नया रायपुर में। तो इसको किस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं, कि जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो है, मुझे ज्वेलरी चाहिए नया, ठीक है, मुझे नया ज्वेलरी चाहिए, ठीक है। आप जिद कर रहे हो, मान लीजिए अपने पति से, ठीक है ना, कि आप पति से जिद कर रहे हो कि मुझे नया ज्वेलरी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार नया ज्वेलरी क्या हो गया, नया रायपुर, ठीक है। ज्वेलरी क्या हो गया, ज्वेलरी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पर हमने याद किया। ये देखिए क्या क्या चीज है, इसे हम देख लेते हैं, एक झलक, है ना। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है, मुनगा में, ठीक है। मुनगा कहाँ है, रायपुर में। सांप पार्क कहाँ है, तबकरा जसपुर में, ठीक है। तो सांप क्या होता है, काला होता है, मतलब करा, है ना। इस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सांप क्या चीज होता है, करा होता है, मतलब काला होता है ना। तो इस प्रकार ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि सांप काला होता है, काला से क्या होगा, करा, है ना। कोई सकरा, तबकरा, तबकरा कहाँ है, जसपुर में। डियर पार्क कहाँ है, तो बस्तर में, ठीक है ना। डियर पार्क कहाँ है, नागलतर, बस्तर में। तो इसको किस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं कि, है ना, बस डियर बस, ठीक है ना। किस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं कि बस, है ना, बस डियर बस, ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। बस डियर बस, मैं तेरे साथ हूँ। बस से क्या हो जाएगा, बस्तर। डियर से क्या हो गया, डियर पार्क। तो डियर पार्क कहाँ है, बस्तर में, ठीक है। और सांप पार्क कहाँ है, सांप काला होता है, मतलब कि करा, और करा से तबकरा, तबकरा कहाँ है, जसपुर में। तो इस बार ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है, राजनांदगांव में, ठीक है ना। तो जिनको नहीं पता वो ट्रिक्स बना सकते हैं, या फिर ट्रिक बना दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, है ना, कि आजकल गांव के लोग भी शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि आजकल गांव के लोग भी, ठीक है, आजकल गांव के लोग भी क्या करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक ना। ठीक, तो इस प्रकार ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। तो शॉपिंग शॉपिंग कौन करने जाता है, गांव के लोग, ठीक। गांव से क्या क्या, राजनांदगांव। तो इस प्रकार ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं, आप लिख लीजिएगा, है ना। उसके बाद पता देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर कहाँ है, तो ये तूता, ठीक है, तूता में। तूता कहाँ है, तूताग्राम, तो रायपुर में है। तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से, कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उद्योग एवं व्यापार परिसर,
वो कहाँ है, तूताग्राम रायपुर में। टूल रूम कहाँ है, बोरई दुर्ग में। कहाँ है टूल रूम, बोरई दुर्ग में। तो इसको हमने एक ट्रिक बना के अभी याद किया था, ठीक है ना, कि रूम के अंदर कौन करवाएगा बोर, ठीक है। बोर क्या होता है, जो बोरवेल्स होता है ना, वो ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो बोर होता है उसको रूम के अंदर नहीं करवाना है। रूम से क्या हो गया, टूल रूम, बोर से क्या हो गया, बोरई दुर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि टूल रूम से क्या हो गया, रूम से क्या हो गया, टूल रूम, ठीक है। रूम के अंदर बोर नहीं करवाना है। क्या ट्रिक है कि रूम के अंदर बोर नहीं करवाना है। रूम से क्या हो गया, टूल रूम, बोर से क्या हो गया, बोरई, और बोरई कहाँ है, दुर्ग में, ठीक। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में जितने भी औद्योगिक विकास केंद्र थे, औद्योगिक पार्क थे, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स थे, उनको बहुत ही सिंपल तरीके से कोरिलेटेड ट्रिक से याद करने का प्रयास किया। तो वीडियो अगर एक बार समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, है ना। अपने पड़ोसी को दिखाइए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए और उनसे पूछिए कि क्या देखे आप, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।